मुलाकातें, सियासी राब्ते और जोड़ तोड़ तेज। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल की ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक अदम एतमाद का उसूली फैसला कर लिया है। 22 करोड़ अवाम ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। अख्तर मेंगल बोले, किसी हद तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका, जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया, पार्लिमानी रिवायात को पामाल नहीं होने देंगे। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। चौधरी परवेज इलाही की सादिक सुंजरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि चौधरी शुजात की सियासी हालात पर गहरी नजर है, उम्मीद है कोई रास्ता निकाल लेंगे। ऑपोजिशन के साथ एमएनए हमारे साथ हैं। परवेज खटक का दावा, कहते हैं कि वक्त आने पर ऑपोजिशन को कैसे तोड़ूंगा सब देख लेंगे। वजीर दिफा ने सियासी हमले का इंदिया दे दिया। असद उमर ने कहा, तहरीक अदम एतमाद को इमरान खान ने संजीदा नहीं लिया। ये कभी विफाक कभी पंजाब में तहरीक लाने की बात करते हैं, पहले खुद तो फैसला कर लें। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वजीर आजम फौरी इस्तीफा दें तो एहतजाज और अदम एतमाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही तो इमरान खान एतमाद नहीं जीत सकेगा। हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। कल मज़ारे कायद से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। ये तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च से पहले पीपल्स पार्टी की शहर शहर रैलियां और जलसे। कराची में म्यूजिकल शो। होम ग्राउंड पर पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ का चैलेंज। घोटकी से सिंध हुकूक मार्च का आगाज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी हेलीकॉप्टर पर पहुंचे। खिताब में कहा, सिंध के लोग अब तब्दीली चाहते हैं। अवाम तहरीक इंसाफ की सिंध में मौका देना चाहते हैं। असद उमर बोले, अगर सिंध में हमारे काफिले रोके गए तो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च को विफाक में रोकेंगे। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में घुमसान की लड़ाई। शहर गोलों और गोलियों की आवाज से गूंज रहा है। यूक्रेनी फौज का अब तक 3,500 रूसी फौजी हलाक करने का दावा। जाबाजों का हौसला बढ़ाने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सड़कों पर निकल आए। वीडियो पैगाम में कहा कि यही हूँ, हम हथियार नहीं डालेंगे, अपनी रियासत का दिफा करेंगे। बहिफाजत इनखला की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। जहांगीर तरीन एयर एम्बुलेंस के जरिए बरतानिया चले गए। 1 हफ्ता लाहौर के निजी कैंसर अस्पताल में जेरे इलाज रहे। जहांगीर तरीन को मेदे का अल्सर हो चुका है। वो पहले भी बरतानिया में कैंसर का इलाज करवा चुके। शहबाज शरीफ का जहांगीर तरीन की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कराची में सीनियर सहाफी अतमतीन के कत्ल का मुलजिम अशरफ बरोही हब से गिरफ्तार। अशरफ ने ही अतमतीन पर गोली चलाई थी। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का ट्वीट, कहा, केस में पुलिस की काविशें लायके तहसीन। और PSL 7 का फातेह कौन होगा? कल लाहौर कज़ाफ स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।